गुड मॉर्निंग मित्रों। आजकल हम लोग रोजाना प्रेरणा लक्ष्य सुन रहे हैं और यह समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रेरणा लक्ष्य है क्या। प्रेरणा लक्ष्य बहुत ही आसान भाषा में आपको इस सूची के माध्यम से बताया हुआ है। भाषा और गणित, ये भाषा और गणित के लिए जो प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा, तो मिशन प्रेरणा के तहत हम लोग जो बच्चों का लर्निंग आउटकम बढ़ाएंगे, उनके जो अधिगम क्षमता में वृद्धि करेंगे, उसका एक लक्ष्य है। इसको प्रेरणा लक्ष्य के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ जब कक्षा 1 के बच्चों को जब हम भाषा पढ़ाते हैं, भाषा सिखाते हैं, तो कक्षा 1 के बच्चे निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही अगर पहचान लेते हैं तो हमारा भाषा का प्रेरणा लक्ष्य उनके लिए प्राप्त हो चुका होगा। आगे देखिए, कक्षा 2 के लिए जो दिया हुआ है, अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। ये कक्षा 2 का प्रेरणा लक्ष्य है। कक्षा 2 के भाषा का प्रेरणा लक्ष्य है कि कोई अनुच्छेद दिया रहेगा और वह बच्चा 1 मिनट में 20 शब्द के प्रवाह से अगर पढ़ लेता है तो भाषा का प्रेरणा लक्ष्य उस बच्चे का पूरा हो गया। कक्षा 3 के भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है कि अनुच्छेद उसके सामने रहेगा और 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से उसे पढ़ना है। अगर 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से अगर पढ़ लेता है तो बच्चा अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया, प्रेरणा लक्ष्य को पूरा कर लिया। कक्षा 4 का जो है, छोटे अनुच्छेद को पढ़कर, कक्षा 4 का जो भाषा का प्रेरणा लक्ष्य है कि छोटे अनुच्छेद को पढ़कर, छोटा अनुच्छेद दिया रहेगा उसे पढ़ेगा। पढ़ने के बाद उसमें जो प्रश्न दिए जाएंगे उसमें से 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। तो 75% का मतलब 75% का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि उसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, तो 4 प्रश्न अगर हैं तो उसमें से 3 प्रश्न सही अगर हल कर लेता है। 8 प्रश्न है तो 6 प्रश्न सही हल कर लेता है। मतलब 3/4 हिस्सा अगर हल कर लेता है सही, तो कक्षा 4 के बच्चे का प्रेरणा लक्ष्य पूर्ण हो गया। मित्रों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि कक्षा 4 के बच्चों के सामने छोटा अनुच्छेद था। अब कक्षा 5 के बच्चों के सामने बड़ा अनुच्छेद रहेगा। बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि कक्षा 5 के बच्चों के सामने बड़े अनुच्छेद होंगे और उनसे जो प्रश्न निकलेंगे उनमें से 3/4 प्रश्नों के सही उत्तर अगर एक कर लेते हैं, हल कर पाते हैं, तो कक्षा 5 के बच्चों का भाषा का प्रेरणा लक्ष्य पूर्ण हुआ माना जाएगा। अब आगे हम चलते हैं गणित के लिए। जिस तरीके से कक्षा 1 का भाषा का प्रेरणा लक्ष्य था, ठीक उसी तरह से कक्षा 1 के लिए गणित का भी प्रेरणा लक्ष्य है कि निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। जो सूची दिया रहेगा उसमें से 5 संख्या अगर वो सही पहचान लेता है बच्चा, तो
उसे माना जाएगा कि गणित का प्रेरणा लक्ष्य पूर्ण कर लिया। कक्षा 2 के बच्चे एक अंक का कक्षा 2 के बच्चे एक अंक का जोड़ घटाना कर लेते हैं और कितना 75% प्रश्नों को सही कर लेते हैं। कक्षा 2 के बच्चे जो होंगे एक अंकों का जोड़ घटाना कर लेते हैं और कितना हल कर लेते हैं 75%, वही 3/4 हिस्सा, मतलब 4 प्रश्न में से 3 प्रश्न सही सही हल कर पाते हैं। तो ऐसे कक्षा 2 वाले बच्चों का प्रेरणा लक्ष्य गणित का जो हुआ पूर्ण माना जाएगा। आगे कक्षा 3 के बच्चों के लिए हम देखते हैं कि जोड़ घटाना हासिल के साथ, जोड़ और घटाना हासिल के साथ 75% प्रश्नों को सही हल करना है। अगर जोड़ घटाना जैसे कक्षा 2 वालों का जोड़ घटाना एक अंकीय था, उसमें हासिल का बात नहीं आया था, लेकिन कक्षा 3 के बच्चों का जोड़ घटाना करना है लेकिन हासिल के साथ रहेगा, तो ऐसे प्रश्नों को 75% हल कर पाते हैं। तो कक्षा 3 के बच्चे गणित के प्रेरणा लक्ष्य को पूर्ण कर लेते हैं। आगे कक्षा 4 के बच्चों के लिए देखा जाएगा तो गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 4 के बच्चे गुणा सीखेंगे। गुणा में अगर 4 प्रश्न में से 3 प्रश्न सही सही कर लेते हैं हल, 75% प्रश्नों का हल सही सही कर लेते हैं, तो उनके गणित का प्रेरणा लक्ष्य पूर्ण हो गया। और कक्षा 5 के लिए भाग की बात की गई है। कक्षा 5 के जो बच्चे होंगे वो 4 प्रश्नों में से 3 प्रश्न, 4 भाग दिए जाएंगे भाग के प्रश्न, और 3 भाग के प्रश्न वो सही सही हल कर लेते हैं। 8 भाग के प्रश्न दिए रहेंगे तो 6 प्रश्नों को सही सही हल कर लेते हैं। तो ऐसे बच्चे कक्षा 5 के जो बच्चे हैं गणित के प्रेरणा लक्ष्य को पूर्ण किए हुए माने जाएंगे। तो प्रेरणा लक्ष्य बहुत आसान है मित्रों। यह प्रेरणा लक्ष्य पूरा करने का अवसर हमारे पास अभी बहुत समय है। मित्रों, प्रेरणा लक्ष्य जो दिए गए हैं हमें 2022 मार्च 2022 तक पूर्ण करना है, और इतनी लर्निंग आउटकम, इतनी ज्ञान हमारे बच्चों में आ जाना चाहिए। इसके लिए हमें सबको, अपने विद्यालय के समस्त स्टाफ को मिल करके और मेहनत करके बच्चों के लिए इस लक्ष्य को पूर्ण कराना है। यह प्रेरणा लक्ष्य की घोषणा 5 सितंबर 2019 शिक्षक दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। और इससे अगर प्रेरणा लक्ष्य हमारा पूर्ण होता है तो हमारा जो विद्यालय प्रेरक विद्यालय बनेगा। इसके बाद हमारा ब्लॉक प्रेरक ब्लॉक बनेगा। इसके बाद हमारा जनपद प्रेरक जनपद होगा, और तब हमारा पूरा प्रदेश प्रेरक प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। मित्रों, हम अगर इस पर जोरदार कार्य करते रहेंगे तो अवश्य ही, पूर्ण विश्वास है मुझे कि हम प्रेरणा लक्ष्य को हासिल कराने में सफल रहेंगे। इसके लिए समय समय पर हमारे
ARP महोदय, संकुल शिक्षक जो हैं, ये सब मार्गदर्शन करते रहेंगे। मित्रों, हमें बस चलना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हम लक्ष्य को हासिल कर सकें, इसके लिए हमें केन प्रकारेण किसी तरह से इस लक्ष्य को हासिल करना है। मित्रों, अगले एपिसोड में हम पुनः आपके साथ उपस्थित होंगे। आधारशिला और ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह पाठ्य पुस्तक जो आपके सामने आई है, इसके बारे में हम लेकर आएंगे कि इसमें है क्या। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार।